आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ अपने नाश्ते की रूटीन। जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वालों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो हमेशा की तरह सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों को रेडी किया जाता है, उसके बाद बेड बनाया जाता है और फिर आ जाते हैं हम अपने किचन में नाश्ते की तैयारी के लिए। मुझे और मेरे घर वालों को मेरे हाथ का बना हुआ पराठा तो बहुत मज़े का लगता है। गर्मी में पराठा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गर्मी के बाद ये बैठ कर पराठा खाने का बहुत ही मज़ा आता है। आज आटा थोड़ा सा नई जगह से आया था और बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, थोड़ा ढीला था। इतना मैं उसको बड़ा करती थी रोटी फिर छोटी हो जाती थी। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आटा ढीला और उसकी मैं रोटी हाथ से बनाऊं, लेकिन हाथ से भी ना चिपके। मैं देखा करती थी अपनी दादी अम्मा को या उनसे बड़े लोग जो भी थे उनको, वो तो बेलन कभी यूज़ ही नहीं थे करते, वो हाथ से ही रोटी छान छान के बना के ये इतनी मज़े की प्रॉपर इक्वल पतली सी रोटी बनाते थे। लेकिन मुझसे कभी भी वैसे नहीं बनी। हमेशा मेरी ख्वाहिश ही रही है कि मैं भी वैसी रोटी बना सकूं। खैर इतनी मेहनत करने के बाद रोटी बेली गई, उसको चौकोर बनाया और कैसे तैसे करके उसको अच्छी तरह से उठाकर मैंने ध्यान से तवे पे डाला ताकि उसकी शेप खराब ना हो और मज़े की बने। एक रोटी तो मेरी चौकोर बन ही गई, लेकिन दूसरी रोटी के ऊपर इतनी मेहनत करने की हिम्मत नहीं थी हो रही, तो बस उसको मैंने सादा गोल ही रहने दिया, बल्कि वो गोल भी नहीं, पता नहीं किस मुल्क का नक्शा बन गया था। खैर कोई बात नहीं, खुद ही खानी है, पेट में ही जानी है। इतनी गर्मी में नाश्ता बन जाए, वो भी पराठा, तो यही बड़ी बात होती है। अब इसके साथ साथ चाय भी बन रही है, उसको भी फेंट रही हूँ, क्योंकि चाय को अगर फेंटा ना जाए तो उसका असल मज़ा आता नहीं है। तो ये चाय लवर्स ही जान सकते हैं कि जो इतनी सख्त गर्मी में भी चाय पी लेते हैं, वो भी दिन में 3 से 4 कप। वैसे मुझे तो पराठा खाने का मज़ा सिर्फ और सिर्फ सालन के साथ आता है। अगर पराठा पूड़ी की तरह बना जाए तो चाय के साथ भी खा लेती हूँ, लेकिन जो मज़ा सालन और पराठे का आता है ना, वो तो बस बड़े नेक्स्ट लेवल का नाश्ता हो जाता है फिर। तो अभी भी मैं सालन गरम करने लगी थी आलू कीमे का, जो मैंने रात को बनाया था, और फिर उसको गरम करके हम खाएंगे गर्मा गर्म पराठे के साथ। अच्छा, तो फिर आप अगर वीडियो में अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे कमेंट करके ये भी बता दें कि आपके घर में आप नाश्ता क्या करते हैं और किसके साथ खाते हैं। अगर आप नाश्ता बनाते हैं या नहीं बनाते हैं या कौन बना कर देता है, तो मुझे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपके साथ बात करते करते मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया और बस अब चाय गर्म करके दोबारा से कप में डालने लगी हूँ और फिर बैठ कर नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद मैं सोचती हूँ कि क्या करना है, आज खाना तो बनाना नहीं है, फिर थोड़ी सी बच्चों की अलमारी गंदी हुई है वो सेट करनी है। यहाँ पर बच्चों के कपड़े तो सारे तय करके रखे हुए हैं, लेकिन अरेंज नहीं किए हुए, दोनों बच्चों के कपड़े आपस में मिक्स हो गए। सोचा कि चलो बैठती हूँ और बैठ के ये तय करती हूँ दोबारा से। लेकिन ये छोटू मेरी जो है ना, ऊपर से मैं सेट कर रही हूँ कपड़े, इसने नीचे से जूते निकालने शुरू कर दिए। जूतों पे अभी ये लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो लग ले, एक ही हाथ लगे हुए ना, जूते भी साफ़ कर लूँगी, तो दूसरी तरफ आकर मैं कपड़े तय करके अरेंज करके रखती हूँ। और ये जो मेरी अफलातून बच्ची है ना, छोटा पीस बड़ा धमाका, आकर इसने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। कैसे तैसे कर मैंने एक सेट तो कर लिया, लेकिन अब दूसरा मैं इसके साथ सेट नहीं थी कर सकती, हाँ ना, तो बस उसको ऐसे ही बंद कर लिया। ये सोएगी तो फिर ही करूँगी, लेकिन इनको सुलाने से पहले कमरा थोड़ा सा साफ़ कर लो। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये छोटी का काम है। ये सारा अभी मैंने साफ़ किया था, लेकिन इन लोगों ने क्या हालत बना दी है। तो आप दें मुझे इजाज़त, मैं ये सारा सेटअप करके इनको सुला लूँ, फिर हम मिलेंगे। तक के लिए